हेलो व्यूवर्स, मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। और आज संडे का दिन है, तो आज घर में अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे पकवान भी तैयार कर रहे होंगे आप। तो जब खाते वक्त मुझे याद रखिएगा और दुआओं में भी याद रखा करें मुझे। आजकल थोड़ी तबीयत भी डाउन है मेरी, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले भी हो रहा है, कुछ टाइम भी नहीं मिल पा रहा वीडियो बनाने के लिए। तो आज का मैंने अभी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कोई बनाने का वीडियो। अभी मैं छत पर बैठा हूँ, सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। आज नवंबर की 28 तारीख है। तो अभी मैं नहा के बाहर निकला तो मुझे कुछ सर्दी लग रही थी, तो मैं छत पर आकर धूप में बैठ गया। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो भी साथ में बना ली जाए। तो वीडियो का मैंने टॉपिक चूज़ किया है टमाटर के प्लांट के बारे में। मैंने टमाटर के तकरीबन कोई 3 पार्ट बनाने थे। एक सीड लगाने के बारे में था, और दूसरा जब स्प्राउटिंग स्टार्ट हुई थी तब बनाया था, और तीसरा मेरा प्रोग्राम तब था कि जब टमाटर लग जाएंगे प्लांट को, जब मैं उतारूंगा लास्ट पार्ट मैं तब बनाऊंगा। मेरा प्रोग्राम 3 पार्ट बनाने का था, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि अब 4th और शायद ये 5 नंबर पार्ट है। अभी मैंने देखा नहीं यूट्यूब पर कि कौन सा पार्ट है ये। अब मैं जो बनाऊंगा, अब मेरा ख़्याल ये है कि 5वां ये पार्ट मैं बना रहा हूँ। वो मैं असल में रियल टाइम आपके साथ अपनी जो ये हॉबी है ये शेयर करता रहता हूँ, जो भी मौसम के हिसाब से और पौधा जैसे जैसे बढ़ता है मैं वीडियो बनाकर आप तक शेयर करता रहता हूँ, ताकि आपको भी अवेयरनेस हासिल हो सके इन पौधों के बारे में, और आपका भी शौक़, आपका भी हॉबी ये बन सके। बहुत अच्छा शौक़ है ये, बहुत अच्छा हॉबी है। और घर में किचन गार्डनिंग अगर हो तो किचन का भी आपका काफ़ी जो वो बजट है वो घर से ही पूरा हो जाता है, बाज़ार से आपको परचेज़ नहीं करना पड़ता है। तो आज मैं टमाटर के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि टमाटर का प्लांट मेरा काफ़ी बड़ा हो गया है। ज़्यादा प्लांट लगाए थे मैंने, तो बड़े तो काफ़ी हो गए हैं प्लांट, तो अब इनमें फ्लावर भी लगना शुरू हो गए हैं और साथ में टमाटर बनना भी शुरू हो गए हैं। तो अब मैं एक पार्ट बनाऊँगा, और इससे अगला जो पार्ट होगा आई थिंक वो पार्ट नंबर 6 होगा, और वो लास्ट पार्ट होगा। तकरीबन 1 महीने के बाद या शायद 15 दिन के बाद मैं बनाऊँगा वो पार्ट, क्योंकि टमाटर लग चुके हैं और जब वो पक जाएँगे, रेड होना शुरू हो जाएँगे, तब मैं पार्ट बनाऊँगा, वो लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद पौधे ख़त्म हो जाएँगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको, करीब से कुछ दिखाऊँ तो पता चले आपको, मैं सिर्फ़ बातें ही करता जा रहा हूँ। तो व्यूवर्स, ये देखिए आप, ये प्लांट एक जो गमले में मैंने उगाया था। आप मेरे सब पार्ट चेक कीजिए स्टार्ट से एंड तक, तो आपको पता चल जाएगा स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या क्या किया था। तो इस गमले में उगाया था मैंने, ये 12 इंच का गमला है, तो 12 इंच ही चौड़ा, 12 इंच ही इसकी गहराई है। तो इसमें लगाया था पौधा मैंने, तो ये पौधा बढ़ता बढ़ता अब ये देख सकते हैं कि कितना बढ़ चुका है ये। तो इनके साथ-साथ फिर मुझे सपोर्ट भी देना ज़रूरी थी, क्योंकि प्लांट जब टमाटर पर आता है, टमाटर लगते हैं तो वो एक साइड से झुक जाता है, क्योंकि टमाटर का भी वेट होता है। तो फिर उनके लिए सपोर्ट भी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये टिम्बर प्लांट नहीं होते। ये इनके जो ट्रंक चेक कीजिए, अब ये ग्रीन है तो ये ग्रीन ही रहता है, ये लकड़ी नहीं बनती। तो अगर इनको सपोर्ट ना दी जाए तो ये गिर जाएँगे, तो प्लांट टूट जाएगा। ये मैंने सपोर्ट दिए थे, हर तरफ सपोर्ट दी है, और फिर वायरिंग भी की थी। ये वायर मैंने बांधी हुई है ताकि जो भी फ्रूट लगे तो झुके, तो ये जो तार मैंने लगाई है इसके साथ सपोर्ट मिल जाए उसको। ये सेंटर में भी आप देख सकते हैं, ये मैंने सपोर्ट दी हुई है, ये भी सपोर्ट दी हुई है मैंने तार की। तो ये अब देखिए टमाटर, देखिए पहले तो इस तरह फ्लावर पर आएगा आपका प्लांट। ये जो आप फ्लावर चेक कर रहे हैं, ये देखिए, तो जब पहले फ्लावर पर आएगा तो फ्लावर पर आने के बाद ये एक मर्तबा फ्लावर जो है इसके वो गिर जाएँगे। ये येलो होने के बाद ये ब्लैक होना शुरू हो जाएँगे और बाद में टूट जाएँगे, गिर जाएँगे। जब नेक्स्ट बार वो फ्लावरिंग करेगा प्लांट, तो उस वक़्त फ्लावर खिलेगा।
एक जिस तरह ये देखिए आप, ये फूल जो खिला हुआ है, तो अब ये फूल खिला रहेगा, इसके अंदर से ही टमाटर बनना शुरू हो जाएगा। टमाटर किस तरह बनेगा आपको मैंने, ये देखिए ये फ्लावर था तो उसमें से टमाटर बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये टमाटर बनना स्टार्ट हो चुका है। ये अब चेक कीजिए, ये फूल खिल चुका था और जब फूल खिलने के बाद ये देखिए अब ब्लैक होना शुरू हो गया है आगे से, तो अंदर से ये टमाटर बनना शुरू हो गया है। तो ये करीब मेरे पास 1 2 3, ये 4 5 और ये बन रहा है 6 और ये देखिए सबसे बड़ा 6 7 8 9 और एक ऊपर है 10 और एक वो लगा हुआ है 10, 2 है 11 12। ये 12 तो टमाटर हैं जो विजिबल हो चुके हैं और कुछ इनविजिबल हैं अभी तक फूलों के अंदर, तो वो भी चंद रोज़ में बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो अब आप ये नोट कीजिए कि एक छोटे से गमले में 12 टमाटर फ़िलहाल अभी तक लगे हैं, लेकिन अभी ज़्यादा लगेंगे ये 20 से 25 टमाटर एट अ टाइम लगेंगे। तो किस तरह लगे, हमने कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ किए, कौन से केमिकल वाले फर्टिलाइज़र स्प्रे यूज़ किए, वो आप फर्स्ट पार्ट से एंड तक आप वॉच कीजिए मेरी वीडियोस को। हर पार्ट बनाए हुए हैं मैंने मुख्तलिफ, हाउ टू ग्रो टमाटो प्लांट के नाम से हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, वो सब वॉच कीजिए। आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से हमने फर्टिलाइज़र यूज़ की है, इनके लिए खादें कौन कौन सी यूज़ की है। मैंने सभी नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं, बाज़ार से परचेज़ करके कुछ भी नहीं किया। तो अब फर्टिलाइज़र के बारे में बात नहीं करने वाला, मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि ये टमाटर जो लगे हुए हैं ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये अभी और भी लगेंगे। अब ये दूसरे प्लांट मेरे चेक कीजिए आप, ये प्लांट अभी फ्लावरिंग पर है, अभी इसमें फ्लावर लगा हुआ है। तो ये सेंटर में आप देख रहे हैं जो येलो, ये टमाटर बन जाएगा 3 से 4 रोज़ के बाद, तो टमाटर बनना शुरू हो जाएगा। इसमें भी लगे हुए हैं टमाटर, अब ये चेक कीजिए 1 2 3, ये फ़िलहाल 3 इसमें टमाटर लगे हैं, लेकिन अभी इसमें लगेंगे। ये गमला छोटा है जो मेरे, आप लास्ट पार्ट चेक कीजिए, आई थिंक पार्ट नंबर 2 था वो, जब हमने ट्रांसफ़र किया था इनको बड़े पॉट में, तो मार्केट से मैं परचेज़ करके लाया था ये वाले गमले। तो ये करीब 6 से 7 इंच का गमला है, शायद इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, आई थिंक 10 इंच का है। वो वाला 12 इंच का था, वो बड़ा है, और ये वाले छोटे गमले हैं तो इनमें भी मैंने उगाया था। अब ये एक और भी है, लेकिन अभी ये इसका साइज़ छोटा है काफ़ी, लेकिन अभी ये फ्लावरिंग पर भी नहीं आया, इनके ऊपर फ्लावर नहीं लगे, अभी ये ग्रोथ हो रही है। ये अभी छोटे छोटे आप देख सकते हैं, ये कलियाँ इन पर आ रही हैं, ये आप चेक कीजिए, ये कलियों पर आ चुका है। तो चंद रोज़ में ये भी एक मरतबा ये फ्लावर आएंगे इनके ऊपर और फिर से गिर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे फ्लावर। जब नेक्स्ट बार वो फ्लावरिंग पर आएगा तो फिर टमाटर बनना शुरू हो जाएंगे। तो अब ये देखिए, ये जो मैंने अपनी क्यारी में जो मैंने बड़ा सा पॉट बनाया हुआ है, मिट्टी डाली है जिसमें, तो ये आप देखिए इसमें भी काफ़ी ग्रोथ हो रही है। और प्लांट आप इसका ट्रंक चेक कीजिए, इसकी ब्रांच चेक कीजिए कितनी मोटी है, मोटी ताज़ी है। लेकिन ये मैं फिर से कहता हूँ, इनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे जैसे ये बढ़ते रहें इनको सपोर्ट भी साथ साथ देते रहें, नहीं तो ये गिर गए तो टूट जाएंगे, तो फिर टमाटर भी नहीं लगेंगे और आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। तो ये भी वेल ग्रोथ कर रहा है। अब एक मैं आपसे बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जब प्लांट बड़ा हो जाए, चाहे वो मिर्च का प्लांट हो चाहे वो टमाटर का प्लांट हो, तो उनको पानी देना आप कम कर दीजिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप पानी देना बंद नहीं करेंगे, जिस तरह के ये क्यारी में काफ़ी हद तक अभी भी पानी मौजूद है, काफ़ी ये गहरी है, 2 से 2.5 फीट गहरी है ये, तो अभी भी इनसाइड इसके लोअर लेवल पर अभी भी काफ़ी मॉइस्चर मौजूद है, तो वो पानी इनको मिलता रहता है। ये बढ़ते रहते हैं टमाटर के प्लांट, लेकिन इनमें अभी टमाटर नहीं लगे और ये इसका साइज़ छोटा है उनकी निस्बत,
लेकिन इसमें जो लगना शुरू हो गए टमाटर अच्छे साइज़ के। तो जब वो फ्लावरिंग पर आए ना तो उनको पानी देना आप कम कर दीजिए, ना होने के बराबर पानी दीजिए, तभी वो फ्लावरिंग से टमाटर पर कन्वर्ट होगा। नहीं तो वो सिर्फ बढ़ता रहेगा, टमाटर नहीं देगा, सिर्फ अप साइज़ पर जाता रहेगा, मोटे मोटे ट्रंक हो जाएंगे, उसके पत्ते बड़े बड़े हो जाएंगे, तो आप समझेंगे कि ये अच्छा ग्रोथ कर रहा है। लेकिन वो हमें सिर्फ पत्तों से लेना देना नहीं है, हमें तो है कि वो फ्लावर आएँ और उनसे टमाटर बनना शुरू हो जाएं। ये देखें, ये भी बर्न होना शुरू हो गए हैं, ये कलियां लगी थी लेकिन ये येलो होकर अब ब्लैकिश हो रही हैं, ये ख़त्म हो रही हैं, इनसे टमाटर बनने का कोई चांस नहीं है। उसकी रीज़न ये भी है कि इसको पानी अभी काफ़ी मौजूद है मिट्टी के अंदर, तो फ्लावरिंग पर आता है तो उसके बाद ये, क्योंकि पौधा ऊपर की साइड पर बढ़ता रहेगा, मोटे मोटे इसके तने हो जाएंगे, इसकी ब्रांचेस मोटी हो जाएंगी, तो फ्रूट को पावर क्या मिलेगी। इसलिए पानी देना कम कर दें तो फ्लावरिंग के बाद ये जल्दी टमाटर पर आ जाएगा और टमाटर भी लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो थी आपके लिए एक टिप, क्योंकि अब गमले में तो मैं अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन ये क्यारी में अभी तक मौजूद है। मैंने करीब ये 15 दिन से इनको पानी नहीं दिया, लेकिन अभी भी ये इनमें मॉइस्चर काफ़ी हद तक मौजूद है। क्योंकि पानी में ये देखें ना, ये भी मेरा अंजीर का प्लांट भी लगा हुआ है, ये दरख्त ही बन चुका है, तो इसको भी पानी की ज़रूरत है। अब मैंने टमाटर भी उसी में उगा लिए और ये भी अंजीर का प्लांट भी उसी में लगा हुआ है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे। अब ये चेक कीजिए, ये जो मैं आपको प्लांट दिखा रहा हूँ, ये टमाटर वाले, ये सब के सब मेरे पिछले जो पार्ट्स गुजर चुके हैं उनमें मैंने कैसे लगाया था, क्या क्या मैंने इनको एंटी बर्ड से कैसे सेव किया और कौन कौन से स्प्रे या फर्टिलाइज़र यूज़ किए, वो सब के सब भी आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे इस वक्त फर्स्ट व्यूअर हैं या आपने पहली मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो काइंडली आप उसको वॉच कीजिए। मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक दे देता हूं और वीडियो के ऊपर भी मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे देता हूं। ये स्क्रीन के ऊपर आपके पास विजिबल हो रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो प्ले लिस्ट में चला जाएगा। टमाटर के प्लांट के सभी जो उसके पार्ट हैं, वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वो बाय नंबरिंग आपके सामने आ जाएंगे, तो आप उनको वॉच कीजिए, तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सबका सब। तो ये अंजीर भी लगी हुई है, अंजीर का प्लांट भी, ये काफ़ी अंजीर भी लगी हुई है मेरे प्लांट में। तो फ़िलहाल इसका अभी टॉपिक नहीं है, तो टॉपिक है तो सिर्फ इसकी टमाटर का। अब ये देखिए, ये मैंने वायरिंग की हुई है, अगर मैं ना वायरिंग करूँ तो एक साइड पर ये झुक जाएगा, अगर झुक जाएगा तो फिर जो पौधा है वो गिरना शुरू हो जाएगा और वो टूट जाएगा। ये देखिए, ये भी फ्लावरिंग पर आ गया है, इसके भी कलियां लगना शुरू हो गई हैं। ये भी तकरीबन कोई 10 से 12 रोज़ में ये भी फ्लावरिंग पर आ जाएगा, तो ये टमाटर बनना शुरू हो जाएंगे। तो पानी आप कम दीजिए। अब मैं बैठ जाता हूँ, मेरे सर में चकरा रहा है, काफ़ी पेन भी है। तो अब कुछ बात हो जाए इनके फर्टिलाइज़र के बारे में भी। अगर मेरे कोई न्यू व्यूअर्स हैं तो काइंडली आप जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो आप घर में बनाइए। एग शेल, जो अंडे के छिलके होते हैं, ड्राई अंडे के छिलके, उनको आप पीस लीजिए, उनको आप सिरके के अंदर डिज़ोल्व कर लीजिए पाउडर को। वो भी मेरी वीडियो मौजूद हैं, मेरी प्लेलिस्ट में आप जाया करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें, सबके मैंने लिंक दिए हुए हैं। मैंने ऊपर पहले टाइटल दिया है, हाउ टू ग्रो टमाटो प्लांट्स के हैं, हाउ टू ग्रो चिल्ली प्लांट है, हाउ टू केयर अदर प्लांट और हाउ टू ग्रो मनी प्लांट, इस टाइप के सभी मैंने दिए हैं। उनके नीचे सबके लिंक भी है, किसी एक पर आप क्लिक करेंगे तो वो उसी की आप प्ले लिस्ट में चले जाएंगे, तो आपको उसके मुतालिक जो टमाटर की है तो टमाटर की वीडियोज़ आ जाएंगी, मिर्च की है तो मिर्च की आ जाएगी, अंजीर की है तो अंजीर की आ जाएगी, अगर पेस्टिसाइड की है तो पेस्टिसाइड की आ जाएगी, अगर फर्टिलाइज़र खाद की है तो वो खाद की आ जाएगी। जो अंडे वाला छिलके की मैं आपको बता रहा हूँ खाद बनाएं आप, तो वो फर्टिलाइज़र में आएगी, खाद में आएगी। फर्टिलाइज़र, हाउ टू मेक फर्टिलाइज़र, उसमें आप क्लिक कीजिए तो सब की सब वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, तो आप उनको अच्छी तरह वॉच कीजिए, उसको समझिए। तो व्यूअर्स, आप मुझे कुछ बता भी दिया करें कि मैं नेक्स्ट टॉपिक आप किस चीज़ पर बनाऊँ, किस प्लांट पर बनाऊँ, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या नीड है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है प्लांटिंग में, तो मैं उस हिसाब से वीडियो भी बना लिया करूँगा। क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाता,
तो अभी बैठा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना ही इसी के टमाटर के बारे में वीडियो बना लूँ और आपको दिखा दूँ, ताकि आपका भी जोश दोबारा पैदा हो और आप में भी जोश पैदा हो कि आप भी प्लांटिंग घर में करें, जो काफ़ी खूबसूरत लगती है। फ़िलहाल तो ये बेतरतीब मैंने रखे हुए हैं प्लांट, कोई इनको मैंने सही तरीके से सजाया भी नहीं है, तो आगे पीछे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे अलावा छत पर कोई भी नहीं आता। अब या तो बिल्लियाँ होती हैं या मैं होता हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि आप भी मुझे बता दिया करें कि मैं कौन सा टॉपिक चूज़ करूं और आपको किस प्लांट के बारे में, जिस तरह के पिछली वीडियोस गुजरी हैं उनके बारे में, मनी प्लांट के बारे में पूछा गया, मैंने उसके बारे में बताया। गुलाब के पौधे में बारे में भी पूछा गया, मैंने उसके बारे में वीडियो बनाई। मोतिया जो जैस्मीन का पौधा है उसके बारे में बनाई। फंगस के बारे में बनाई कि आपके पौधे को फंगस लग जाता है तो उसका क्या सलूशन है। तो आप भी मुझे बता दिया करें ताकि मैं जो उस हिसाब से वीडियो बना सकूं, और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया करें। अगर फ्रेंड्स आपके ऑलरेडी मेरी वीडियोस वॉच करते हैं तो आप फेसबुक पर एज अ पब्लिक मेरी वीडियोस लिंक को शेयर किया करें, ताकि मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हो और मुझे भी व्यूज़ मिलें। तो जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जैसे फॉलोअर्स होते हैं ट्विटर में और फेसबुक में फ्रेंड्स होते हैं, इस तरह यूट्यूब में भी होता है। तो जैसे जैसे मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी ज़्यादा जोश आएगा और तरह तरह की मैं वीडियो प्लांटिंग और किचन गार्डनिंग के बारे में और अदर जो गार्डनिंग के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा। तो शेयर किया करें मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब तक के लिए आई थिंक इतना बहुत है, बहुत बोल लिया मैंने। मैं सांस असल में कम लेता हूँ और बोलता ज़्यादा हूँ, जिसकी वजह से मेरी सांस भी फूल जाती है। अभी भी सर में काफ़ी पेन है मेरे, तो मैं अभी चाय पीता हूँ। तो आप भी मेरी वीडियोस को दोबारा वॉच कीजिए या मेरी प्लेलिस्ट जो अदर वीडियोस हैं उनको वॉच कीजिए, ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए किचन गार्डनिंग के बारे में। अब जो मैं अगली वीडियोस मेरी आएंगी वो किचन में आपके चीज़ें रखी होती हैं, मसाला जात होते हैं, जिस तरह अजवाइन है, ज़ीरा है, हल्दी है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनके बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा कि उनको खाने से क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो वो अब देखें कल या परसों या जब भी टाइम मिला तो मैं वो भी वीडियोस बनाऊंगा अब, क्योंकि मेरा ये चैनल किचन गार्डनिंग के बारे में है। तो किचन के बारे में ही, किचन में भी जो जो चीज़ें किचन में पड़ी होती हैं उन्हीं के बारे में मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप वॉच की करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहिए। मेरे सबसे ज़्यादा व्यूवर्स जो हैं, मेरे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जो हैं वो ज़्यादा इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो इंडियन ज़बान भी कुछ ना कुछ मुझे यूज़ करनी पड़ती है, जबकि मैं हूँ पाकिस्तानी। लेकिन मुझे इंडिया या पाकिस्तान में आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो फाइटिंग हो रही है आपस में इनकी, तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं एक आवाम हूँ, आम जनता हूँ मैं। तो इंडियन ज़ुबान में जनता बोलते हैं आवाम को, तो पाकिस्तानी लैंग्वेज में आवाम बोलते हैं। तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम एक सिंपल पर्सन हैं। हम किसी किस्म की पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं उनके साथ कोई बिलोंग नहीं है हमारा। तो जो जैसे मैं हूँ वैसे इंडिया में भी कई ऐसे लोग हैं, कुछ पाकिस्तानी ज़ुबान में इंतहा पसंद बोलते हैं और इंडियन ज़ुबान में आतंकवादी बोलते हैं। तो हम आतंकवादी नहीं हैं, ना ही हम इंतहा पसंद हैं। हम तो एक सिंपल हैं इंसान, एज़ आ इंसान से मोहब्बत करने वाले। तो जिस तरह पाकिस्तान में मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, इस तरह इंडिया में भी, जनता में भी बहुत से अच्छे लोग पाए जाते हैं। अब वो जो दहशतगर्द हैं और जो उनमें क्या बोलते हैं इंडियन ज़ुबान में आतंकवादी हैं, तो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं मेरे, काफ़ी मेरे व्यूवर्स इंडिया से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब बातें कुछ ज़्यादा हो गई, तो अब मैं ऑफ़ करता हूँ। अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा।